कभी ऐसा लगता है कि दिमाग में ना एक साथ 100 टैब खुले हुए हैं। आज हम बात करेंगे जर्नलिंग की, एक ऐसी पावरफुल टूल जो इस दिमागी कियोस्क को शांत कर सकती है, पर जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही लगता है जैसे दिमाग में 100 अलग-अलग टैब खुले हुए हैं, है ना? एक साथ इतने सारे विचार, इतनी सारी बातें दौड़ती रहती हैं कि किसी एक चीज पर फोकस करना भाई बहुत मुश्किल हो जाता है। और सच कहूं तो ये जो मेंटल क्लैटर है ना, ये हमारी आज की फास्ट पेस जिंदगी का एक आम हिस्सा बन गया है। हाँ, ये वही दिमागी शोर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। कभी काम की डेडलाइन की टेंशन, तो कभी घर की कोई और परेशानी। ये सारे विचार मिलके ना हमारी सारी एनर्जी खींच लेते हैं, और फिर हम कैसा महसूस करते हैं? थका हुआ और एकदम डायरेक्शनलेस। तो चलिए इसे नाम देते हैं अनसुलझा मन। अब सवाल यह है कि अंदर के इस शोर को, इस खियोस को आखिर शांत कैसे किया जाए? और यहीं पर काम आती है पन्ने की शक्ति। देखिए, जर्नलिंग को एक और काम की तरह मत देखिए। ये तो अपने विचारों को एक गहरी समझ, एक इंसाइट में बदलने का एक कमाल का जरिया है। तो आखिर ये जर्नलिंग है क्या? मतलब ये सिर्फ डायरी लिखना तो है नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये एक प्रैक्टिस है अपने अंदर चल रही हर बात को, हर फीलिंग को कागज पर उतारने की। ऐसा करने से होता क्या है, हम उन विचारों को बाहर से एक नए नजरिए से देख पाते हैं। ये बात मुझे बहुत सही लगती है कि जर्नलिंग ना दिमाग के लिए एक प्रेशर रिलीज वॉल्व की तरह है। सोचिए, जैसे प्रेशर कुकर एक्स्ट्रा स्टीम निकालकर प्रेशर कम करता है, ठीक वैसे ही लिखने का ये सिंपल सा काम हमारे दिमाग का प्रेशर कम कर देता है, और राहत वो तो तुरंत मिलती है। और फायदे सिर्फ इतने ही नहीं हैं। जब जर्नलिंग को रूटीन में शामिल किया जाता है तो स्ट्रेस कम होता है। हम खुद को, मतलब अपनी फीलिंग्स को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं। हमारे गोल्स वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाते हैं। और हाँ, इमोशंस को मैनेज करना भी आसान हो जाता है। तो सवाल आता है, शुरू कैसे करें? देखिए, सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जर्नलिंग का कोई एक सही तरीका है ही नहीं। ये पूरी तरह से पर्सनल है, आपके अपने लिए। सबसे अच्छा तरीका बस वो है जिसे असल में कर पाएं। किसी मुश्किल नियम के चक्कर में पड़ने से अच्छा है बस शुरू कर देना। कंसिस्टेंसी सबसे जरूरी है, भले ही रोज सिर्फ एक लाइन ही क्यों ना लिखी जाए। चलिए, दो पॉपुलर स्टाइल देखते हैं। पहला है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है, आप बिना किसी रोक टोक के जो मन में आए बस लिखते चले जाते हैं। ये उलझे हुए विचारों को सुलझाने के लिए बेस्ट है। और दूसरा है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। इसमें आप उन चीज़ों के बारे में लिखते हैं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ये एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाने में बहुत मदद करता है। अच्छा, कुछ लोगों को खाली पन्ना देखकर थोड़ी घबराहट होती है, समझ में आता है। अगर ऐसा है तो कोई बात नहीं। उनके लिए 5 मिनट जर्नल जैसे स्ट्रक्चर्ड तरीके भी हैं। ये उन लोगों के लिए परफेक्ट हैं जिन्हें थोड़ी सी डायरेक्शन चाहिए। और ये तरीका ना बहुत ही आसान है। सुबह आप लिखते हैं कि आप किस चीज़ के लिए आभारी हैं और आज का दिन अच्छा बनाने के लिए क्या करना है। और शाम को आप सोचते हैं कि दिन में क्या अच्छा हुआ और क्या सीखा। सच में इसमें मुश्किल से 5 मिनट लगते हैं। ओके, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, पहली एंट्री। अब वक्त है इन सारी बातों को एक्शन में बदलने का। और शुरुआत करना, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। बस एक नोटबुक या कोई भी कागज लीजिए, 5 मिनट का टाइमर लगाइए और अपने दिन के बारे में सिर्फ एक सेंटेंस लिख दीजिए। बस इतना ही, कोई प्रेशर नहीं। और इस बात को हमेशा याद रखिए, सेल्फ डिस्कवरी का सफर हजारों मील चलने से नहीं, बल्कि एक छोटे से वाक्य से शुरू होता है। वो पहला सेंटेंस, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वही सबसे बड़ी शुरुआत है। तो अब सवाल सिर्फ एक है, जब वो कलम कागज पर चलेगी तो आपका पहला पन्ना क्या बताएगा? सेल्फ इंप्रूवमेंट का ये सफर बहुत पर्सनल है और इसकी शुरुआत बस एक वाक्य से होती है।